वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय सचिदानंद जी सबको। मेरा नाम है कनव गुप्ता और अभी रात के जो हैं 11:15 से ऊपर हो चुके हैं। पर अभी मैं जो ये फर्स्ट टाइम इमिटेशन गोल्ड लीफ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो अभी ये सूख रहे हैं। उसका जो रिजल्ट होगा सूखने के बाद पता चलेगा। तो मैं बेसिकली अपनी जो एक ऑनेस्ट डायरी जो एक सेक्शन मैंने क्रिएट किया है, उसमें मुझे ध्यान आया करते करते कि मुझे जो भी है इनर गाइडेंस है कि विजन आ रहा था टू शेयर समथिंग विद यू, टू शेयर हाउ आई स्टार्टेड इनटू द जर्नी ऑफ आर्ट, इनटू अ वर्ल्ड ऑफ आर्ट। कि ये प्री प्लान्ड था, बचपन से मैं ये करता था, पेरेंट्स का सपोर्ट था या कॉम्पिटिशन्स में जाता था या क्या था, ऐसा क्या था जो मुझे पुल किया। तो ये सब मैं आपके साथ इस ऑनेस्ट डायरी सेक्शन में शेयर करूँगा आज, और देखिए आप क्या उसमें से ले सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिए कि मेरी स्टोरी जो आपको कैसी लगी, इंस्पायरिंग लगी, मोटिवेटिंग लगी या एंटरटेनमेंट आप इसमें से ले सकते हैं। कुछ बिट्स एंड पीसेस हंसी मजाक के भी होंगे, तो जो भी आपको जैसा भी लगे डू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए आगे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी मेरा चैनल जो है नया है, ग्रो कर रहा है ऐसा ऐसा। आई एम कमिंग अप विद मोर एंड मोर वीडियोस आफ्टर माय फर्स्ट 10 वीडियोस। मुझे मोटिवेशन मिली है कि अगर पहले 10 बन सकती हैं तो अगली 1000 भी बन सकती हैं। तो मैं बता दूं, मैं जम्मू का रहने वाला हूं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, और एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूं। जो अभी तो हम जो जैसे भी हैं सिंगल फैमिलीज हैं, बट बचपन में जो हम रहे हैं तो जॉइंट फैमिली में रहे हैं काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक। तो एरिया है पकाडंगा, वहाँ पर हम रहे हैं, और वहीं पे पास ही में हम जो स्कूल है एक अभी भी है, लाइट हाउस पब्लिक स्कूल, बिग शॉट आउट टू द स्कूल, क्योंकि हमारा पूरा खानदान, जो भी खानदान मतलब कि बच्चे जो हैं, दीदी भैया जो है, सब जो है लाइट हाउस पब्लिक स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं। और तो माहौल जो था 100% एकेडमिक था हमारे घर में, क्योंकि सभी जो है दीदी और भैया जो है फर्स्ट आते थे, तो हमें भी नेचुरली जो है प्रेशर रहता था कि हमें भी जो है फर्स्ट ही आना है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000 ईयर टर्न हुआ था, तो उन दिनों की बात है। टीवी ही होता था, इंटरनेट तो इतना कुछ होता नहीं था, तब बाहर ही आया हुआ था। तो जम्मू में तो नामो निशान नहीं था इंटरनेट का, साइबर कैफे भी नहीं थे, तो काफ़ी चीज़ें तब अलग थी। और कंट्रास्ट तो ऑब्वियसली 21 ईयर्स में आ ही जाएगा। तो ये सब जो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसी सिचुएशन थी, कैसा एनवायरनमेंट था, और वहाँ पर एक बच्चा जो है आर्ट फील्ड में कहाँ से आ जाता है, पूरी एकेडमिक बैकग्राउंड वाले फैमिली से। तो दीदी जो है वो करती थी, वो ड्राइंग वगैरह, ऐसे समर में कभी 3-4 दिन की वर्कशॉप ले ली, जो बेडशीट्स पे हैं उन पे पेंट कर लिया और एम्ब्रॉयडरी कर ली, या जो भी है कुछ पेंटिंग्स बना ली। तो ये लड़कियों का काम समझा जाता था। हम भी जो अपने डायग्राम्स हैं, साइंस की जो डायग्राम्स हैं, वो अपनी दीदियों से बनवाते थे, हमसे तो कुछ बनता कुछ नहीं था। तो जिनसे एप्पल नहीं कभी बना, वो भी बैंगल से बनाना सिखाते थे जब छोटी क्लासेस में थे, कि एटलीस्ट आर्ट के एग्जाम में क्लियर हो जाए, वहाँ पे ना फेल हो जाए। तो काफ़ी हंसी आ रही है सोच के, ना पेयर बना लेना 8 लिख के, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल। तो और भी काफ़ी ट्रिक्स सिखाते थे कि एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत ये बना ले, जो है इसको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग में, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते, कोशिश बहुत करते थे, लेकिन मे बी वो तब डिवाइन टाइम नहीं था, दैट वाज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर द थिंग टू कम आउट। और कोई रीज़न नहीं था कि किसको शोकेस करना है, पता नहीं था कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं या नहीं होते हैं। वो तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तो एक फ्रेंड आई थी, न्यू एडमिशन थी, फ्रेंड मेरी थी, उसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी, तो टीचर
जो आर्ट के टीचर थे उसको ले गए थे एक पेंटिंग कंपटीशन में, तो वो प्राइज जीत के आई थी। तो हमें लगा वाह यार एकेडमिक के अलावा भी किसी चीज़ में जो है प्राइज जीता जा सकता है। तो कट टू मैं कैसे आर्ट की फील्ड में आया। मेरा 4th या 5th स्टैंडर्ड का बर्थडे रहा होगा, ईयर वाज 2000 ही रहा होगा, 2000 मतलब कि जैसे ही 1990 से 2000 टर्न हुआ तो मेरा भी जो है स्टार्स निकलने शुरू हुए, चेंज होना शुरू हुआ। तो जो मेरी ताई जी हैं, शॉर्ट आउट टू सुनीता आंटी जी, तो उस टाइम उन्होंने बर्थडे पे मुझे एक बॉक्स गिफ्ट किया था और मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि उस बड़ा सा बॉक्स था उसमें क्या होगा। क्योंकि मैंने बाद में फिर फ्री होकर उसको ओपन किया तो टू माय सरप्राइज कि कोई गेम नहीं थी, कोई ड्रेस नहीं थी, और उनको आई डोंट नो क्या मन में आया। तो जो सरप्राइज ये था कि वो काफ़ी सारे आर्ट सप्लाईज थे। तो उस टाइम पे जो भी आर्ट सप्लाईज होते थे, स्केच पेन हो गए, लक्सर का था, तो स्केच पेन्स हो गए, पेंसिल कलर्स हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, 1-2 ड्राइंग पैड्स थे, ब्लो पेन्स थे, ज्योमेट्री बॉक्स था। तो इसी के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, तो अट्रैक्टिव काफ़ी लग रहा था उस टाइम पे। बट मुझे ये कुछ नहीं पता था कि मैं इसका क्या करूँगा, कि चलो स्कूल की जो असाइनमेंट्स होंगी या ड्राइंग का पीरियड होगा, चलो उसमें काम आ जाएगा। बट एज जैसे कि ऊपर वाले को जो मंजूर कुछ और ही होता है। तो आफ्टर फ्यू डेज मुझे पता नहीं क्या मन में आया, तो मैंने बोला लेट्स टेक आउट सम थिंग्स एंड ट्राई आउट ऑन योर ओन। आई नो अभी सब चैनल न्यू है और सब्सक्राइबर्स जो भी हैं कम है, बट फिर भी एक एज अ नोट, एक डायरी का नोट, मैं इसको एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, एज डिटेल्ड एज पॉसिबल रखना चाहूँगा, ताकि आप भी देखें कि कैसे कैसे कोई आर्ट की जर्नी में घुस सकता है। जैसे मैं था 5th स्टैंडर्ड तक तो बिल्कुल भी आर्ट का मुझे ABC कुछ नहीं पता था। C ग्रेड मुझे मिलता था। एक बार ही मैंने देखा था अपने फाइनल रिपोर्ट कार्ड में कि C ग्रेड मुझे मिला है, और मुझे काफ़ी दुख हुआ था इस चीज़ को लेके कि आर्ट में मुझे C ग्रेड मिला है। अभी मैं जब से बात कर रहा हूँ आपसे तो पीछे मुझे ध्यान आ रहा है कि ये जो लगी हुई है प्रेस कटिंग्स हैं और ये आर्ट को रिलेटेड ही हैं। तो ईयर 2000 में ही जबकि मुझे C ग्रेड मिलते थे आर्ट में, और ईयर 2018 की ये प्रेस कटिंग्स हैं, और आई हैव बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू डू अ लाइव ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स। मेरी नेली पेंटिंग्स को लेके मैंने ये एग्जिबिट की थी। तो कैसे ये इंटरेस्टिंग जर्नी रही होगी तो आप समझ ही सकते हैं। ये यहाँ तक की जो जर्नी है वो मैं आपको ऑनेस्ट डायरीज में बिट बाय बिट डिटेल में, वीडियो छोटी और लंबी हो मुझे कुछ पता नहीं है, अपने धुन में चलेंगे, और जो भी फॉलोअर्स गेन करेंगे आई अंडरस्टैंड कि वो मेरे से रिलेट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिस स्पेस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, और जिस अच्छी इंटेंशन के साथ मैं अपने आप को, अपनी जर्नी को, अपनी स्टोरी को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो होपफुली आप उसमें से कुछ ना कुछ ले पाएंगे, आपको कुछ बेनिफिट होगा या आपसे रिलेट करके कुछ मोटिवेट हो पाएंगे। तो मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी दीजिए टू डू द पॉजिटिव वर्क विच आई नीड टू डू। अब बॉक्स की मैं बात कर रहा था, तो वो बॉक्स टर्निंग पॉइंट रहा। उसी को लेके बाद में फिर मैंने बड़ी बड़ी ग्लास पेंटिंग्स भी बनाई हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी गया हूँ, और नए स्कूल में जाके टर्निंग पॉइंट भी रहा है, वो बाद में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अभी जो है कि मैं सबसे पहले टार्जन की एक ड्राइंग बनाई थी। वो बॉक्स पे बना हुआ था, किसी कॉपी पे था, या जो भी बॉक्सेस आते हैं पेंसिल बॉक्सेस, उस पे बना हुआ था। तो पेंसिल और इरेजर लेके मैं शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं हाथ फ्लो में नहीं था, थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको, जैसे अभी हम उसको कहते हैं ड्राइंग बाय ऑब्जर्वेशन। आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ड्राइंग को ऑब्जर्व करते हैं, लाइंस कैसे जा रही हैं, किस शेप में जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, किस फ्लो में जा रही हैं, तो उसको आप अपने पेपर पे उतारते हैं। तो ऐसे ही मैं उसको ऑब्जर्व करते करते, इरेजर के साथ इरेज करके, मिस्टेक्स को ठीक करते करते मैंने वो बना लिया। तो ऐसे ही कुछ और ड्राइंग्स मैंने
विद इन फ्यू डेज बना ली, उनको कलर कर लिया। बट जब भी मैं अपना ड्राइंग पैड देखता था तो वो मुझे कुछ एम्प्टी लगता था, अंदर से कॉलिंग जो है आती थी कि कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है उसको कवर करने के लिए अब टार्जन आया है, उसको कलर किया है। अब टार्जन के लिए बैकग्राउंड क्या हो सकती है? जंगल। तो लीव्स और ट्रीज जो है बना सकते हैं। तो एकदम रियलिस्टिक जैसे उस कार्टून में आता, वो तो मुझे बनाना नहीं आता और कोई रेफरेंस भी नहीं मिल रही उन दोनों। इंटरनेट तो है नहीं कि मैं गूगल पे सर्च कर लिया, इमेज निकाल ली, इसको देख के बना लिया। खुद सोच के ही बनाना है। तो जितना बन पड़ा उस खाली पेज को लीव्स के साथ और जो भी ट्रीज के साथ भर के उसकी थीम जो सेट कर दी, बैकग्राउंड बना दिया। तो बस फिर गाड़ी निकल पड़ी। जो मिलता, जो कार्टून में बनाता, बस सोचता कि उसकी थीम क्या होगी, इसका बैकग्राउंड क्या दूंगा। स्कूबी डू बना दिया तो उसको कासल में दिखा दिया। तो बग्स बनी बना दिया, उसको भी कुछ नीचे ग्रास वगैरह बना दी। एक कार्टून था वो उसको एग को पेंट कर रहा है, तो वैसे ही कुछ आर्टिस्टिक पीछे एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रोक्स दे दिए, जिगजैग बैकग्राउंड दे दी, पफ गर्ल्स बना दी तो वो रेस बना दी। तो ये क्रिएटिविटी जो है ऊपर वाले ने मुझे दी, मैं यही समझता हूँ, क्योंकि मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया, कोई किसी ने मुझे सिखाया नहीं, मैंने किसी दोस्त की ड्राइंग्स में नहीं देखा कि वो कैसे बना रहा है। हाँ, एक बार जो है मेरा फ्रेंड, जब मैंने ये ड्राइंग बनानी शुरू की, इसको लगा कि कुछ शेयर करना चाहिए। तो ऐसे ही यूनिवर्स आपको जो है इंस्पिरेशन बांटता रहता है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, फिर वो सेकंड लेवल के लिए आपको प्रिपेयर करता है, आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने ले आता है। तो वो अपने घर ले गया। मैंने बोला किस लिए आज क्यों लेके जा रहा है? कह रहा आज तेरे पापा से मिलवाता हूँ और एक कुछ दिखाना है तुझे। तो करुण खन्ना मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, अभी भी है। तो वो रहते हैं वहाँ पर पंचतीर्थी के पास। तो घर पे गया तो उसके पापा ने जो अपनी, वो ज्वेलर हैं बट उन्होंने अपने टाइम पे ड्राइंग्स बनाई हुई थी पोस्टर कलर्स में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। और वो देख के मैं हैरान हो गया कि मैं तो कार्टून्स वगैरह बनाता हूँ, ये तो फोटो लग रही है एकदम पोस्टर कलर से जो बनाया है। तो मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ ना। तो मैंने अपनी ड्राइंग्स में और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और आई डोंट रिमेम्बर अब एग्जैक्टली कौन सी ड्राइंग बनाई, बट मेरे फूफा जी आते थे, कुलदीप फूफा जी। तो वो संडे को कभी आ गए तो वो बोलते हाँ भाई कहना क्या बनाया है तूने इस बार। तो ड्राइंग पैड दिखाते थे, तो वो काफ़ी इनकरेज करते थे। तो ऐसा ऐसा इनकरेजमेंट मिलनी शुरू होगी। फिर एक ड्राइंग की जगह मैं 2 बनाने लगा, 2 की जगह फिर मैं 3 को पुश करने लगा। तो ऐसे ऐसे करते करते ड्राइंग पैड भर गया। एक ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई थी कि पहले मैं ड्राइंग पैड की शीट से होती थी वो निकाल लेता था और उसको आई डोंट रिमेम्बर कि क्यों मैं किसी बैग, एक पाउच में डाल देता था ऐसे। तो मम्मी ने वो फेंक दिया था पाउच ही फेंक दिया। कम से कम 10-12 ड्राइंग्स होंगी मेरी सिलेक्टेड। आई डोंट नो मैं इसमें क्यों रखता था। तो मैं काफ़ी रोया नहीं था, बट काफ़ी सैड हो गया था कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई। मैं भी अब ऊपर वाला कह रहा था कि टाइम फॉर अ चेंज आने वाला है और हमने स्कूल चेंज किया था। वो मैं बाकी आपको किसी और पार्ट में बताऊंगा क्या स्टोरी थी क्या नहीं था। अब मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, तो यही समझ आता है कि ये आपके अंदर ही होता है। ये जो सीड होता है ना आपके अंदर, कब वो बाहर निकल आए ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। तो ऐसा कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहा। जैसे होता ना, किसी ने किसी को देखा, किसी के बारे में सुना और उनकी ड्राइंग से के मोटिवेट हो गया। मैं पहले बनाना शुरू किया, फिर मुझे मोटिवेशन मिलती रही। अच्छा आप ऐसे बना रहे हो, ये देखो हमारा वर्क, हमारे स्केचेस देखो। मेरे फूफा जी ने इनकरेजमेंट की कि नहीं अच्छा बनाते रहो आप, ये अच्छी बात है। इस तरह से मैंने अपनी आर्ट की जर्नी जो है एकेडमिक बैलेंस करते हुए मैं फर्स्ट ही आता था, क्योंकि वो फर्स्ट आना वो प्रोग्राम कर दिया हुआ था कि आपको जो अपना 100% टाइम देना वो एकेडमिक की तरफ देना है। तो 6th स्टैंडर्ड तक जो है फर्स्ट आते रहे और उसके बाद हमने स्कूल चेंज किया। वो एक एक्सट्रीम चेंज ओवर हो गया। वो आगे के पार्ट में मैं आपसे शेयर करूँगा कैसे कैसे चीज़ें हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। ब्लेसिंग्स क्या क्या मिली, गाइडेंस क्या क्या मिली, मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या रहे, कितने रहे। तो अभी तक की जर्नी में जो मैं समअप करूँगा वो ये था कि 0 से हीरो ऑटोमेटिकली बने, गाइडेंस मिली,
एक सरप्राइज गिफ्ट मुझे मेरी ताई जी की तरफ से मिला था, और वो वजह बनी मुझे पुश करने की कि मैं पेंसिल पेपर लूं और उसको कुछ ड्रॉ करूं और कलरिंग करूं और देखूं कि अंदर क्या है। इसने नहीं मुझे बोला चले या तो बैठ अब तू सीख, अंदर से जो निकला वो मैंने बनाया। तो ये जर्नी की स्टार्ट है और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। होपफुली आपको जब भी आप ये देखेंगे, क्योंकि चैनल अभी न्यू है, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon to get more notification of the upcoming videos, of the tutorials, of the product reviews, of these honest diaries. So keep supporting, keep loving, and do like the video if you find it helpful and informative. Do leave the comments कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप अपने फीडबैक देना चाहते हैं, and do share it with your friends and family. It will be really encouraging. So keep loving, keep creating, and keep experimenting. Equally important. This is Kanav Gupta taking your permission to sign off. Jai Mata Di. Love you all.